बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह द कंपेशनेट द मर्सीफुल। शुरू करता हूँ अल्लाह की बाबरकत नाम से जो कि बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर है इंटरव्यू, जो कि मेडिकल में एक डॉक्टर के लिए और नर्स के लिए दोनों के लिए अहमियत रखते हैं पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो हमारे पास ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स शामिल है, जिसमें इस लेक्चर में हम इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं इंटरव्यू के डिफिनेशन पे। इंटरव्यू वर्ड्स इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड इंटीरियर, इट्स मीन ग्लिप्स टू ईच अदर। इट इज़ गोल डायरेक्टेड पर्पसफुल इंटरेक्शन बिटवीन टू पीपल, यानी कि जो है ना ये फ्रेंच लफ्ज़ से निकला है, जिसका मतलब है ग्लिम्स टू ईच अदर, एक दूसरे की झलक को देखने। तो ये जो है ना फेस बेसिकली इंटरव्यू इज ए फेस टू फेस कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पीपल इन विच शेयर आइडियाज, नॉलेज एंड अदर पर्पस। तो इंटरव्यू जो है ना, हम जो है ना आमने सामने होकर एक दूसरे के दरमियान बातें करते हैं, उसको जो है ना इंटरव्यू कहते हैं। इंटरव्यू के प्रिंसिपल जो है ना कुछ है, तो सबसे पहले आते हैं राइट, बैलेंस, कंप्रहेंसिव, कॉपरेशन, इंप्रूवमेंट, सेफ्टी, ओपन, यानी कि ये बिल्कुल सही होना चाहिए। दूसरा बैलेंस, तवाज़ुन होना चाहिए पेशेंट और केयर गिवर के दरमियान। तीसरा कंप्रहेंसिव होना चाहिए, यानी कि आम फेम होना चाहिए। कोऑपरेटिव होना चाहिए, एक दूसरे के म्यूचुअल कॉपरेशन से ही जो है ना एक दूसरे का फाइंडिंग हो सकते हैं। इसके बाद इंप्रूवमेंट, सेफ्टी, ओपननेस, यानी कि एक दूसरे के जो है कॉन्फिडेंशियलिटी होना चाहिए, ओपननेस, खुल के बातें होना चाहिए। इसके बाद है जी हम इसकी गाइडलाइन पे सबसे पहले स्टार्ट विद सेल्फ इंट्रोडक्शन। अपना जो है ना तारीफ होना चाहिए सबसे पहला। केयर गिवर का यूज़ बॉडी लैंग्वेज इन वर्ड्स बिफोर क्वेश्चनिंग स्टार्ट। क्लाइंट शुड नो काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन यू इंटरेस्ट इन यूज ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन, हाउ मच द क्लाइंट टाइम्स यू प्लान टू टेक द इन्वॉल्वमेंट एनी टाइम सॉल्यूशन, यानी कि सबसे पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन होना चाहिए, फिर बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, फिर जो टाइप ऑफ क्वेश्चन होना चाहिए जो कि जो ना हम केयर गिवर पेशेंट के साथ पूछना चाहते हैं। उसके बाद जो है प्रॉपर टाइम होना चाहिए और इन्वॉल्वमेंट का भी जो है प्रॉपर ख्याल रखना चाहिए, जिसमें जो है ना इंटरव्यू जो है ना हम लिया जाता है पेशेंट का एक केयर गिवर के साथ। जो इंटरव्यू होते हैं उसके लिए इन्वायरमेंट भी होना चाहिए सूटेबल। इसके बाद है इनवाइट योर क्लाइंट टू एक्सप्लेन ऑन सेलेक्ट स्टेटमेंट एट इन ऑफ डिस्कशन ब्रीफ रिव्यू द एरियाज कवर्ड सिंस द स्टार्ट। मतलब ये है कि जो है ना हम जब इंटरव्यू लेते हैं, जो इंटरव्यू लेने के बाद जो है ना पेशेंट का जो हम बायोडाटा निकालते हैं या उसका क्लिनिकल साइन एंड सिम्पटम फाइंड निकालते हैं, उन सबको जो है ना एक ब्रीफ ओवरव्यू करना चाहिए, ताकि जो है ना उसमें जो है कोई कमी रह ना जाए। फिर आखिर में जाके हम पेशेंट को जो है ना बिल्कुल जो है उसका शुक्रिया अदा करेंगे इंटरव्यू लेने पे। इसके बताते हैं जी पर्पस ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू के जो मकासद होते हैं उनमें से सबसे पहले शामिल है गेदर इन्फॉर्मेशन टू बेस नर्सिंग केयर, यानी कि जो है ना नर्सिंग केयर के लिए जो है ना इन्फॉर्मेशन जो है ना बेसिस यानी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होते हैं वो कलेक्ट करेगा। इसके बाद जो है ना इस्टेब्लिश हेल्पिंग रिलेशनशिप, एक दूसरे के दरमियान जो है ना रिलेशनशिप कायम करेगा। आइडेंटिफाई हेल्थ स्टेटस कंसर्न इन प्रॉब्लम, यानी कि पेशेंट का प्रॉब्लम जो है ना हेल्थ स्टेटस और उसके जो मसाइल को जानने के लिए इंटरव्यू करते हैं। स्क्रीनिंग पर्पस, यानी कि उसको जो है ना चेकअप के लिए भी जो है इंटरव्यू लेते हैं। उसके बाद आज एजुकेशन या एक दूसरे को जो है ना तालीम देने के लिए भी जो है ना इंटरव्यू काम आते हैं, इसका जो है ना पर्पस होते हैं। अब आते हैं कि फेस ऑफ इंटरव्यू में सबसे पहले इंटरव्यू के तीन फेस होते हैं। तो सबसे पहले होते हैं इंट्रोडक्टिव फेस, वर्किंग फेस एंड टर्मिनेशन फेस। यानी कि इंट्रोडक्शन का लफ्ज़ ही आपको समझ आ रहा होगा कि इसमें जो है ना एक दूसरे के जो है ना तारुफ करवाएगा। फिर उसके बाद वर्किंग फेस आएगा, जिसमें जो है ना हम क्लाइंट के जो है ना बेसिक जो है ना प्रॉब्लम्स के ऊपर बातें करेगा। आखिर में आते हैं जी टर्मिनेशन फेस, जिसमें हम जो है ना इंटरव्यू को जो है ना वाइंड अप करते हैं, एक दूसरे के दरमियान जो इंटरव्यू होते हैं उसको फाइनलाइज करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं जी इंट्रोडक्टिव फेस, और आते हैं जी ओरिएंटेशन, टाइम, कंफर्ट, पर्पस, इंटरव्यू इन्वायरमेंट, फिजियो साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली। यानी कि इसमें जो है ना एक केयर गिवर अपना जो है ना तारुफ करते हैं पेशेंट के साथ, उसके टाइम और कंफर्ट का भी ख्याल रखेगा। उसका जो ना पर्पस होगा जी क्लाइंट होगा, पेशेंट रेजिडेंट नीड टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ इंटरव्यू। यानी कि मीन्स ये होते हैं कि इसमें जो है ना एक दूसरे के दरमियान तारुफ होगा, इन्वायरमेंट इस्टेब्लिश करेगा, मौजूद इन्वायरमेंट इस्टेब्लिश करेगा एक दूसरे के दरमियान इंटरव्यू लेने के लिए। साइकोलॉजिकली जजमेंट भी होगा एक दूसरे के दरमियान, और जो है ना प्राइवेसी, नॉइस, सीटिंग, लाइट, टेम्परेचर, इन सबको भी ख्याल होना चाहिए। पर एक तो प्राइवेसी होना चाहिए, दूसरा वहाँ पे शोर नहीं होना चाहिए, तीसरा सीटिंग, वहाँ पे बैठने के लिए कोई अच्छा निज़ाम होना चाहिए, लाइट और टेम्परेचर का भी खास निज़ाम होना चाहिए। इसके बाद जी वर्की फेस आते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट फेस है। वर्की फेस में हम क्या करते हैं, बिल्ड ट्रस्ट एंड रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, पेशेंट रेडनेस, लेस सेंसिटिव टॉपिक, फर्स्ट यूज ऑफ थेरेपेटिक सेल्फ गोल इन माइंड। यानी कि ये होता है कि इसमें जो है एक दूसरे के दरमियान ट्रस्ट बिल्डअप करेगा, फिर जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा पेशेंट से एक केयर गिवर। उसके बाद थेरेपेटिक पर्पस के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होते हैं उन सबको पूरा करने की कोशिश करेगा। और जो है ना इसमें जो है ना जो गोल हमने बना के रखते हैं सबसे पहले पर्पस ऑफ इंटरव्यू होते हैं, उसके बारे में एक दूसरे से जानकारी करेगा, जो कि जो है ना वर्किंग फेस का जो है इंपॉर्टेंट फेस ऑफ इंटरव्यू है। अब आते हैं टर्मिनेशन फेस। इसमें क्या होता है, क्लोजर समराइज इन्फो इन ए पॉजिटिव एंड होपफुल मैनर, प्लान फॉर फ्यूचर गोल डायरेक्ट और अचीव्ड। यानी कि इसमें हम जो है ना जो इंटरव्यू हुआ था वर्किंग फेस में और इंटरव्यू फेस में उसको समराइज़ करेंगे और फाइनल करेंगे, और जो है ना होपफुल मैनर में जो है ना इसको हम इंटरव्यू को ख़त्म करेंगे पेशेंट और केयर गिवर के दरमियान। इसके बाद बेसिक टेक्निक्स होते हैं इंटरव्यू के। सबसे पहले आते हैं एक्टिव लिसनिंग, एडाप्टिव क्वेश्चनिंग, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फैसिलिटेशन, इकोइंग, एम्पैथिक रिस्पॉन्स, वैलिडेशन, रिएश्योरेंस, समराइजेशन और हाईलाइट। सबसे पहले एक्टिव लिसनिंग होना चाहिए, एक दूसरे के जो है ना दोनों के दरमियान एक्टिव लिसनिंग बहुत अहमियत रखते हैं। उसके बाद एडाप्टिव क्वेश्चन, यानी कि ऐसा क्वेश्चन करना चाहिए जो कि पेशेंट जो है टॉलरेट कर सके, हजम कर सके। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होना चाहिए थ्रू गेस्चर एंड पोस्चर, फैसिलिटेशन भी होना चाहिए। इको यानी कि अपनी आवाज़ को जो है ना नॉर्मल रखना है, न्यूट्रल रखना है। एम्पैथिक रिस्पॉन्स होना चाहिए, हमदर्दी दिखाना चाहिए। वैलिडेशन यानी कि इसमें दुरुस्तगी भी होना चाहिए। इसके बाद आ जाए समराइजेशन, या जो इंटरव्यू हुआ है उसको समराइज़ करेंगे। हाईलाइट नहीं ट्रांजिशन, इसमें जो है ना हम आखिर में जाके जो है ना हालात के मुताबिक जो है उसमें चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं बैरियर इन इंटरव्यू, रिकावट होते हैं इंटरव्यू में। सबसे पहले आते हैं पेशेंट एजम्पशन, एक्सपेक्टेशन एंड फियर। पेशेंट को एंजाइटी होते हैं, होप होते हैं, उसका जो है अपना ख्याल होते हैं। एज का भी आते हैं, जेंडर यानी कि जींस, कन्फ्यूजन भी होते हैं, कल्चरल सोशल बैरियर्स, सकाफती और समाजी बैरियर भी आते हैं, कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज है, लैंग्वेज का भी फ़र्क आता है, या कोई जो है ना उसके बाद प्रॉब्लम इफेक्टिंग सोशल इंटरेक्शन, जो मतलब कि जो प्रॉब्लम जो है ना पेशेंट को जो है एसोसिएट होते हैं उसको जो है ना खुल के बातें नहीं कर सकते। तो ये रिकावट होते हैं पेशेंट और केयर गिवर के दरमियान इंटरव्यू में।
सबसे पहले आते हैं पेशेंट एग्जामिनेशन, फिर उसके बाद जेंडर आते हैं, फिर कन्फ्यूजन आते हैं, फिर कल्चर एंड सोशल बिहेवियर, उसके बाद कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज, फिर लैंग्वेज डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम इफेक्टिंग सोशल इंटरेक्शन। ये डिफिकल्टीज जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना ये बैरियर बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज पैदा करते हैं, जिसको जो है ना रिजोल्व करने में जो है टाइम भी लग सकते हैं। इसके बाद आज आते हैं जी इंटरव्यू टेक्निक, यानी कि इंटरव्यू लेने की जो टेक्निक होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन रिक्वायर्ड एक्सप्लेनेशन। ओपन एंडेड वो क्वेश्चन होते हैं जिसको जो है ना आप यस और नो में जवाब नहीं दे सकते, इसके लिए एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड होते हैं। क्लोज क्वेश्चन वो होते हैं जो कि आप जो है ना यस या नो में जवाब दे सकते हैं, यानी कि आपको दर्द है तो पेशेंट कहेगा जी, और हम जो है ना या यस या नो में पेशेंट जवाब देगा। डायरेक्टिव क्वेश्चन होगा यूजिंग सिनेरियो एग्जांपल, ऐसे एग्जांपल आप जो है ना पेशेंट को जो कोई सिनेरियो बना के देगा कि फलाना जो है ना अगर आपको ये हुआ तो ये, उधर जो है ना दर्द होगा, और ये खाना खाए तो ये जो है ना आपको साइड इफेक्ट होगा, इस तरह का सवाल करेगा। यूज ऑफ साइलेंस, यानी कि पेशेंट को जो है ना सोचने के लिए जो है ना बिल्कुल टाइम भी देना चाहिए जवाब देने के लिए। ऐसा ना हो कि जो है ना जल्दी जल्दी सवाल किया और जवाब दे, ऐसा नहीं होते। फैसिलिटेशन, यानी कि कोई चॉइस भी देना चाहिए और एग्जांपल वगैरह भी देना चाहिए। इसके बाद आते हैं जी नॉन वर्बल टेक्निक। नॉन वर्बल टेक्निक वो होते हैं जिसमें जो है ना आप स्पोकन वर्ड्स के अलावा दूसरे मीन्स के जरिए से अपना इंफॉर्मेशन एक दूसरे से ट्रांसफर कर सकते हैं, थ्रू गेस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज के जरिए भी हो सकता है ये। सबसे पहले आते हैं आई कॉन्टैक्ट, फिर उसके बाद आ जाए सपोर्टिव जेस्चर, फिर डिस्टेंस, फिर कीप एन ओपन माइंड, सपोर्टिव फेशियल एक्सप्रेशन। यानी कि एक दूसरे के दरमियान आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए पेशेंट और केयर गिवर के दरमियान इंटरव्यू के दौरान। उसके बाद सपोर्टिव गेस्चर होना चाहिए, यानी आपका पोजीशन अच्छा होना चाहिए, डिस्टेंस प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए पेशेंट और केयर गिवर के दरमियान, और जो है अपने माइंड को बिल्कुल जो है ओपन रखना है, इसमें जो है कोई नेगेटिव जो है सोच नहीं रखना चाहिए। सपोर्टिव फेशियल एक्सप्रेशन, यानी अपने जो है फेशियल एक्सप्रेशन को भी जो है आपने अच्छा रखना है, ताकि जो है ना इंटरव्यू में कोई बैरियर नहीं आ जाए पेशेंट और केयर गिवर के दरमियान। इसके बाद आते हैं जी वर्बल टेक्निक, यानी कि वर्बल टेक्निक वो होते हैं जिसमें आप स्पोकन वर्ड्स के जरिए से जो है इन्फॉर्मेशन को जो है ना एक दूसरे के जो है ना दरमियान ट्रांसफर कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं जी आप कीप टून न्यूट्रल, अपनी आवाज़ को जो है न्यूट्रल रखना चाहिए, ना कि कोई हाई होना चाहिए और ना ही जो है ना स्लो होना चाहिए। उसके बाद जो है फैसिलिटेट विद गो ऑन एंड वर्ड्स, यानी कि पेशेंट को हम एहतियात देना चाहिए कि वो जो है जो भी पेशेंट जो है ना कहे उस पर जो है कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। प्रेफरेंस होना चाहिए, क्लेरिफाई रिस्पेक्टिंग यूज ऑफ ओपननेस, प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक समराइजिंग रिव्यू, यानी कि जो उसमें क्लेरिफाई होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, ओपन एंडेड क्वेश्चन भी होना चाहिए, वहाँ पे क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी होना चाहिए, और जो है जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाएगा। कोई जो है ना पेशेंट आया तो जो है वो जो है जनरल उसका जो है साइंस सिम्टम बारे में पूछा जाएगा, फिर उसका जो है ना मेन जो है ना स्पेसिफिक जो है ना उसका प्रॉब्लम पे आ जाएगा, आखिर में जो है समराइज करेगा। क्वेश्चनिंग टेक्निक में से सबसे पहले आते हैं जो सवाल करने की टेक्निक में सबसे पहले आते हैं डायरेक्टिव, यानी डायरेक्टिव वो होते हैं जो कि फॉर्मल होते हैं और स्ट्रक्चर टू कलेक्ट वाइड रेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। आपने जो है ना कोई जो है पूरा फुल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जो सवाल करते हैं उसको जो है डायरेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं। इसके बाद इनडायरेक्टिव क्या होते हैं, ये इनफॉर्मल होते हैं, इसमें जो है ना फ्रीली आप जो है ना सवाल पूछ सकते हैं, और फोकस जो है ना हम जो स्पेशल एरिया से फोकस करेंगे, यानी कि जो पेशेंट का जो है बेसिक कंसर्न है उसके बारे में हम इसमें जो है सवाल करेंगे, और इसमें भी फ्रीडम होती है, आज़ादी होती है, पेशेंट को जो है फुल इख्तियार देना चाहिए कि जो है वो अपना सारा जो है ना जहाँ जहाँ जो प्रॉब्लम होते हैं वो खुल के बताए एक दूसरे के दरमियान, ना कि जो है एक दूसरे के जो है ना दरमियान कोई जो है ना उसमें बैरियर नहीं होना चाहिए। इसके बाद आते हैं जी इंटरव्यू में जो पूछते हैं उसमें जो है ना कंपोनेंट ऑफ हिस्ट्री में सबसे पहले डेमोग्राफिक आते हैं, फिर उसके बाद प्रेजेंटिंग कंप्लीमेंट आते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग, यानी कि ये वो जो है ना कंपोनेंट होते हैं जिसमें जो कि जो है इंटरव्यू में पूछा जाता है। उसमें जो है ना सबसे पहले डेमोग्राफिक आते हैं, उसमें जो है ना सबसे पहला पेशेंट का नेम एज जेंडर वगैरह पूछे जाते हैं, फिर उसके जो है ना प्रॉब्लम पे आते हैं कंप्लेंट, यानी कि उसकी जो है ना बेसिक प्रॉब्लम आती है। उसके बाद हेल्थ हिस्ट्री पे आते हैं, उसका जो है पास्ट हिस्ट्री आते हैं, ड्रग हिस्ट्री पे आती है, यानी कि कोई जो है एलर्जी वगैरह नहीं हो, दवाई देने से उसमें जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आते हो एलर्जीज वगैरह का। इसके बाद उसका जो है ना सोशल हिस्ट्री आते हैं, फैमिली हिस्ट्री आते हैं, और आखिर में पूरा पर्पस ऑफ इंटरव्यू को कलेक्ट करते हैं। उसके बाद इंटरव्यू का कंपोनेंट वन आते हैं, उसमें जो है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस के बारे में पूछे जाते हैं। इसको आसान से एक टेक्निक है वो याद रखो कि OLFQQAATPQRST, यानी कि जो है सबसे पहले पेन के बारे में पूछा जाएगा, फिर क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में पूछा जाएगा, फिर रेडिएशन के बारे में पूछा जाएगा, फिर सेटिंग के बारे में पूछा जाएगा, फिर टाइमिंग में आएगा कि रेट ऑफ पेन आएगा, यानी कि 1 से लेकर 10 तक जो है किस कैटेगरी में उसका पेन है। उसके बाद जो है उसके जो है टूल्स वगैरह का टेस्ट लेंगे, सैंपल वगैरह लेंगे, आखिर में जाके कल्चरली अप्रोप्रिएट केयर, यानी कि हम उसको जो है ना एक केयर प्रोवाइड करेगा इन्हीं जो है ना हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस के मुताबिक। अब आते हैं जी कंपोनेंट टू में जो है ना पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, यानी कि जो है ना पिछले जो मेडिकल हिस्ट्री होते हैं उसके बारे में पूछा जाएगा। ड्रग हिस्ट्री के बारे में, उसमें कोई एलर्जी तो नहीं है, कहीं इम्यूनाइजेशन तो बच्चे में जो है ना नहीं किया हो, या उसमें जो है ना कहीं ऐसा ना हो कि उसको जो है ना वैक्सीन वगैरह ना किया हुआ हो। फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं, सोशल हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं, और आखिर में जाके क्या कहते हैं क्लैरिफिकेशन विद पेशेंट थर्ड पार्टी में भी नेसेसरी टू इंश्योर करेक्शन इन्फॉर्मेशन, यानी कि आखिर में जाके जो है ना पेशेंट के साथ जो है ना जो उसका रिलेटिव्स होते हैं, फैमिलीज होते हैं, उनसे भी हम जो है ना इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, कहीं जो पेशेंट ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें कोई गलती ना हो। इसके लिए जो है ना हम पेशेंट की हिस्ट्री जानने के लिए उसके फ्रेंड के साथ, उसके फैमिली मेम्बर के साथ, और उसके साथ साथ जो है ना उसके अटेंडेंस के साथ भी हम डिस्कस कर सकते हैं। कंपोनेंट 3 में आते हैं जी, अब जो है ना हम जो है ना स्पेसिफिक पर्पस पे आते हैं इंटरव्यू के दौरान जो है ना बेसिक इन्फॉर्मेशन लेने के बाद। उसमें जो है सबसे पहले आते हैं जी GIT, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर आते हैं रिस्पायरेशन पे आते हैं, कहीं सांस लेने में कोई तकलीफ तो ना हो, कार्डियोवास्कुलर डिजीज पेशेंट को जो है हार्ट को कोई मर्ज तो नहीं हो, कहीं पे हार्ट प्रॉब्लम के बारे में पूछते हैं। फिर उसके बाद जो है ना यूरोलॉजिकल सिस्टम आते हैं, यानी कि कोई जो है ना उसको जो है ना यूरोलॉजिकल सिस्टम में कोई डिफॉल्ट तो नहीं हो। इसके बाद न्यूरोलॉजिकल आते हैं, यानी ब्रेन और नर्व्स के प्रॉब्लम तो नहीं हो। आखिर में आते हैं जी लोकोमोटर, यानी कि पेशेंट को कोई मोशन में जो है ना मूवमेंट में कोई जो है ना प्रॉब्लम कहीं पे ना हो। कंपोनेंट ऑफ हेल्थ हिस्ट्री में सबसे पहले आते हैं बायोग्राफी डेटा आते हैं, फिर चीफ कंप्लीमेंट, फिर करंट हेल्थ स्टेटस, पास्ट हेल्थ स्टेटस, फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल एंड सोशल स्टेटस, रिव्यू ऑफ सिस्टम समरी फाइंडिंग। ये सब जो है कंपोनेंट ऑफ हेल्थ में आते हैं, वो जो कि जो है ना पेशेंट को इंटरव्यू के दौरान पूछे जाते हैं। नाम पूछे जाते हैं, उसके प्रॉब्लम का पूछे जाते हैं, करंट हेल्थ प्रॉब्लम यानी कि मौजूदा प्रॉब्लम्स के बारे में पूछे जाते हैं, पुराने हेल्थ हिस्ट्री के बारे में, फैमिली हिस्ट्री के बारे में, पर्सनल, और जो है ये सब जो है ना के बारे में पूछते हैं इंटरव्यू के दौरान। थैंक यू स्टूडेंट, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो आप लोगों का यही रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों की भी भलाई हो सके।